दोस्तों हकीकत तो ये है कि जब हम किसी के मन की बात करते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट बात करेंगे तो लोग आपको कम पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीधे फैक्ट की बात करेंगे और इस टॉपिक पे ये दूसरी वीडियो है। इसका रीज़न ये है कि कई लोग से ऐसे जो है मैसेज को पढ़ करके, इस मैसेज को सुन करके कि हम पंचायत सहायक की जॉब से रिज़ाइन दे देंगे। कुछ ने कहा कि सरकार ये है वो है, ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आए कि इस तरह की वीडियो बनाने पे एक बार आप सब तक भेजने पे मजबूरी बन गई है। तो आइए थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं इस जो कोटेदार को सीएससी वेल्ली दी गई इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता करते हैं। कुछ आपके ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, उस मैसेज के क्या महत्व है, कौन भेज रहा है, क्या चीज़ें हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों पहली चीज़ तो बात करूँ इसके पहले मैंने कोटेदार को जो भी सीएससी विधि है कि उसके बारे में वीडियो बना दिया हुआ है और आप देख भी लिए हैं काफ़ी लोग इसमें से, आप में से। लेकिन एक बात हम समझ लें कि जो पंचायत भवन में वीएलई स्थापना जो सीएससी आपको देने की बात कही गई है, उस चीज़ के बारे में पहले समझ लीजिए। दोस्तों काफ़ी आपके कमेंट आते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से काफ़ी डिस्कसिंग भी होती है। गांव में क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ, क्योंकि मैं भी आपके बीच से गांव से ही हूँ। तो ऐसे में पंचायत सहायकों की दृष्टि से देखा जाता है, आपसे किस तरह से काम लेने की बात सोची जाती है। इस बात पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी बात ये आती है कि आप फ्री में काम करने के लिए रखे गए हैं। एक ऐसी मानसिकता पूरे गांव में है और ऐसे में आप अगर पैसा लेते हैं तो लोग आपको गलत साबित करने पे तुले रहते हैं। ये बात एकदम फैक्ट है, आप भी इस बात को जानते हैं। ऐसे में हम एक और बात करना चाहेंगे कि जो भी सीएससी की स्थापना पंचायत भवन में की जाने की बात की गई थी, इसका एक मेन मोटो था जिसको हम यहाँ पे नज़रअंदाज हमेशा करते जाते हैं। दोस्तों इसकी एक मुख्य बात है, मेन गाइडलाइन जब आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत की स्वयं की आय डेवलप करने के लिए ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में सीएससी की स्थापना की जाने की बात है। दोस्तों यही नहीं, ग्राम पंचायत की जितनी भूमि हैं, जितनी बंजर की भूमि, उस पर पेड़ पौधे लगा करके, तालाब से मछली पालन करके, इसके साथ साथ और अन्य कई है, नर्सरी खोल करके और हाट बाजार लगवा करके, कर लगा करके ग्राम पंचायत की स्वयं की आय पैदा करने का जो है एक अधिकार है। और ये संविधान में बढ़ी है, 73वां संविधान संशोधन में भी अधिकार मिला हुआ है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों स्तर को मिला है कि गांव की स्वयं की आय पैदा करके और उससे भी गांव का विकास किया जाए। तो ऐसे में ये जो सीएससी वीएलई पंचायत भवन में बैठाने की बात कही गई है और जो उससे अर्निंग होगी, उस अर्निंग को ग्राम निधि में जमा करा करके गाँव की स्वयं की आय दिखा करके और गांव में कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के काम के लिए ये पंचायत भवन में सीएससी की बात कही गई है। ऐसे में आप अपनी जॉब छोड़ने, इस तरह से भागने, इस तरह से बेरुखी दिखाने और इस तरह से मैसेजिंग वायरल करने का क्या मतलब होता है, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि जितनी जानकारी आपके अंदर रहेगी उतना अधिक आप काम कर पाएंगे और किसी सामने वाले से उतना अधिक अच्छे से बात कर पाएंगे। इस चीज़ को मैं हमेशा फोर्स करता हूँ, समझाता रहता हूँ, लेकिन इस चीज़ को थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं। ये गलत है सरासर, आप चीज़ों को समझें। और जाहिर सी बात है, सरकार ने हमको हमारी सैलरीज़ के लिए रखा हुआ है। 6,000 रुपये सैलरी, हालांकि मानता हूँ मैं सैलरीज कम है, लेकिन हकीकत जो है ये कि इसी सैलरी पे हमने अपना अनुबंध किया हुआ है जो कि संवैधानिक है। अब ऐसे में जॉब छोड़ने, सरकार को दोषारोपण करने, इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ है। जो हमारी नौकरी है वो नौकरी है। हाँ, नौकरी में जो डिस्प्यूट आ रहे हैं, जो सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी बड़ी समस्या है, उसको लेंगे, लेकिन सीएससी को लेकर के हम इतने उतावले ना हो तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज कुछ एक्स्ट्रा लोग भेजते हैं। हो सकता है जो मैसेज भेजते भी हैं वो पंचायत सहायक हो भी नहीं, कि जो है सरकार को हमको कैंपेनिंग करनी चाहिए, इस तरह से जो है सरकार के खिलाफ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह के जो मैसेज आते हैं, हो सकता है ये सरकार विरोधी कोई व्यक्ति हो जो इस तरह से ग्रुप में मैसेज करके इस तरह के मैसेज को वायरल करना चाहे, आपकी संवेदना के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कोई करना चाह रहा हो, इसमें आपका ही लॉस होगा। इस तरह की बात को समझें और आप इस तरह के कंपेनिंग करना छोड़ दें। सीधे से जॉब को चलाते रहें। 1 साल बाद रिन्यूअल होगा, अगले साल जहाँ तक उम्मीदें चल रही हैं कि जॉब में कुछ 20% की सैलरी की इंक्रीजमेंट की बात भी कहीं कहीं आ रही है और उम्मीद है कि अगले बार जब आपका रिन्यूअल होगा तो सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट होगा। और जाहिर सी बात है ये आगे चल के 10,000 तक सैलरी जाने की कुछ उम्मीदें भी हैं। इस बात पे स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही मैं कुछ महीनों में इस बात पे आपको प्रॉपर एक प्रूफ भी दूंगा और स्पष्ट कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।